अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीपी की थर्ड क्लास के हवाले से फाइनली रिव्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 2 क्लासेस के हवाले से रिव्यूज़ शेयर किए थे। फिर जब तीसरी क्लास कंडक्ट हुई थी, तो चूँकि पीटीआई का प्रोटेस्ट था, जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक थे, तो मैं क्लास नहीं जॉइन कर सका था, लाहौर नहीं जा सका था। और फिर जब चौथी क्लास कंडक्ट होने वाली थी, तो सर की सिस्टर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो क्लास कंडक्ट ही नहीं हुई। फिर जब 5वीं क्लास कंडक्ट होने वाली थी, तो सर की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से 5वीं क्लास भी कंडक्ट नहीं हुई। फिर अभी लास्ट संडे छठी क्लास कंडक्ट हुई और मेरे मुताबिक तो वो तीसरी क्लास थी, चूँकि मैंने 2 क्लासेस पहले ज्वाइन की थी। अभी 27 तारीख को जो ये क्लास हुई, ये मेरी तीसरी क्लास थी। लेकिन इस क्लास में एक गुड न्यूज़ सुनने को ये मिली कि सर ने कहा कि जो 2 क्लासेस आपकी मेरी वजह से मिस हुई, एक क्लास में मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, दूसरी क्लास में मेरी हेल्थ के इश्यूज़ आ गए थे, तो जिसकी वजह से वो क्लासेस कंडक्ट नहीं हो सकी। तो मैं आपको एक क्रेडिट दूँगा इन दोनों क्लासेस का और मैं आपको प्रेज़ेंट ही कंसिडर करूँगा दोनों क्लासेस के अंदर। तो यू कैन से कि मैं 3 तो मैंडेटरी क्लासेस जो जॉइन करनी थी कर ली, 2 क्लासेस का मैं क्रेडिट मिल गया, तो इन टोटलिटी मेरी 5 क्लासेस हो चुकी। अभी मुझे मज़ीद 3 क्लासेस और लेनी है। यानी इस तरह होता है, सीएफई के टोटल है 9 क्लासेस, उनमें से एक क्लास को बंक करने की इजाज़त होती है। तो वो मैंने बंक कर ली थी जब पीटीआई का प्रोटेस्ट था, मैं नहीं जा सका था। तो 2 मैंने ऑलरेडी जॉइन की हुई थी, तीसरी क्लास यही 27 अक्टूबर को जॉइन की और 2 क्लासेस का मैं क्रेडिट मिल गया, तो 5 क्लासेस मेरी हो चुकी। मज़ीद बाकी 3 मैंडेटरी क्लासेस हैं जो कि मैंने जॉइन करनी है। उसके बाद हमें पीपी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बज़रिया मेट्रो स्टेशन रेस्टोरेंट पर जा पहुँचा। रेस्टोरेंट में पहुँचकर बिरयानी डन की और चेज़अप से कुछ शॉपिंग डन की। उसके बाद मैं इन ड्राइव राइड के थ्रू बस स्टॉप पर जा पहुँचा। मेरे दोस्तों, मैं तो कर रहा हूँ सेफ डन। ये रहा मेरा बस स्टॉप। नहीं मिलेगा ऐसा बस स्टॉप। बस की आखिरी तमाम सीटें खाली होने की वजह से मैं घोड़े बेचकर सो गया। मेरे दोस्तों, मैं तो बन गया हूँ कंपनी का सीईओ। एक न्यू टाई लगा ली है ब्राउन कलर की। मैं तो चल रहा हूँ सीएफई पीपी देने। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के मुताबिक लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। तो लाहौर में रहने वालों से गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मास्क और स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। झुग्गियों से उठकर आने वाले मखलूक को टाई तक बांधना नहीं आता। क्लास की अगर बात की जाए कि क्लास किस तरह से कंडक्ट हुई, तो क्लास कितनी जानदार नहीं थी। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि बहुत सारे लोगों का मोनोलॉग रिकॉर्ड होना रह गया था। मोनोलॉग का मतलब है एक इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपना नाम अपने पेरेंट्स के हवाले से बताते हैं कि वो क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, क्या करते हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके आगे प्लान्स क्या हैं फ्यूचर को लेके। और ये जो पीपी इंट्रोड्यूस किए है आईकैब ने, आपके इस हवाले से क्या नज़रिया है, क्या रिव्यूज़ हैं, तो ये चीज़ें बोलनी होती हैं इस मोनोलॉग के अंदर और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग आईकैब को भिजवाई जाती है। तो ये बेसिकली मोनोलॉग होता है। दूसरी क्लास में मैंने तो खैर रिकॉर्ड करवा लिया था, मेरे साथ ही काफ़ी सारे और लोगों ने भी रिकॉर्ड करवा लिया था। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे नंबर और भी लोगों का था जो रिकॉर्ड नहीं करवा पाए, बिकॉज़ एक तो टाइम की शॉर्टेज थी, तो दूसरी बात जो गए स्टेज पे वो बोल ही नहीं पाए। चूँकि कैमरे का फेयर था, स्टेज फेयर भी था, 2-2 तरह के खौफ थे और टीचर भी सामने बैठा था, तो इस वजह से तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो 27 अक्टूबर को जो क्लास कंडक्ट हुई उसमें हुई। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है यहाँ पर, तो इनमें से आपका कोई भी एक फेवरेट टॉपिक हो सकता है। आप इनमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट करोगे और उस टॉपिक पे आपने स्पीच देनी होगी। मेरी बारी नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली, वरना मेरी एक असाइनमेंट और सबमिट हो जाती है। ये बेसिकली असाइनमेंट्स जो होती हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग एक तो सीएफई अपने पास खुद स्टोर करके रखेगा और दूसरी बात कि आईकैब को भिजवाई जाएगी। तो ये असाइनमेंट्स जो होते हैं जो कि हमने पीपी के दौरान करनी होती हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया, मोनोलॉग रिकॉर्ड हो गया। अभी स्पीचेस 2 स्पीचेस देनी है, जो 3 क्लासेस मजीद कंडक्ट होंगी, उसमें क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो कुछ लोगों ने स्पीचेस दी आकर के स्टेज पे, जिन जिन को सर ने बुलवाया रैंडमली, और जिन लोगों का मोनोलॉग रहता था रिकॉर्ड होना, उन लोगों को बुलवाया गया कि अब आप आकर स्टेज पर प्लीज़ बोल लीजिए ताकि आपकी रिकॉर्डिंग हो सके और आपको आपकी वीडियोज़ जो है आईकैब को भिजवाई जा सकें। खुदा की शान ऐसी कि कुछ ओवर एक्टर भी आए हुए थे, ओवर एक्टर मखलूक भी आई हुई थी और वो जो स्पीचेस कर रहे थे स्टेजेस पे ऐसे थप्पड़ मारे थे, तो उनको देख कर के बात वो कर रहे थे और शर्म हमें महसूस हो रही थी। तो इस तरह के भी लोग भी मार्केट में होते हैं, सीएफई में आते रहते हैं। तो खैर, ये झुग्गियों से उठ के आ जाते हैं तो अटेंशन सीकर होते हैं। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे कि वो ओवर एक्टर हैं। लेकिन इसके बावजूद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज पे कभी गए ही नहीं
और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि स्टेज पे किस तरह बोला जाता है, हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की तो हम किस तरह से बात करेंगे अगर कैफ़ में आए और हमारा ये जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं पीपी ख़ासकर, तो उसमें हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, स्टेज पे कैसे बोलेंगे। तो इसके वाले से मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की हुई हैं उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। और इसके अलावा क्लास के अंदर एक्टिविटी ये हुई कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, इस टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना था। ऑब्वियसली एआई की आप हेल्प नहीं ले सकते, आपने खुद सोच करके लिखना होता है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें नाइंसाफ़ी करते हैं और चैट जीपीटी की हेल्प भी लेते हैं। आल्दो कि वो वहाँ से आइडियाज़ कॉपी करते हैं और उनको अपनी इंग्लिश में लिखते हैं। तो खैर आप ये भी कर लोगे तो इतनी बड़ी कोई मसले वाली बात नहीं होगी। दोस्तों आज 10/10 लिए हैं, इस भाई को 20 मिले हैं। मुल्तान में एक कार लिफ्टर गाड़ी को झूले दे रहा था। जहाँ तक इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट की बात है या कम्युनिकेशन की बात है कि आप वहाँ जाकर के किस तरह से बात कर पाओगे, प्रेजेंटेशन किस तरह से दे पाओगे, तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये काफ़ी बोंग सी टिक है लेकिन होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक तो ये कि जब आप स्टेज पे जाते हो तो अगर तो आप ग्लासेस नहीं पहनते या आपके ग्लासेस का हल्का नंबर है तो ग्लासेस उतार लीजिए। तो अगर ये सिचुएशंस हैं तो फिर आपके लिए ये ट्रिक है कि आप थोड़ा सा ना उनको गुस्से के साथ देखें, गुस्से के साथ नहीं, हंटर आइज़ के साथ देखें। ये गुस्सा होता है मेरे ख्याल में, गुस्से वाला रिएक्शन होता है, लेकिन इस तरह से देखना शायद हंटर आइज़ होता है। आप बेहतर जानते हैं इस हवाले से। तो हंटर आइज़ से आप जब देखोगे ना क्लास को तो शायद कहीं ना कहीं ये एक किस्म का एक सेंस ऑफ डोमिनेंस एक इस्टेब्लिश करेगी सब पे, लोगों के ऊपर आपका रोब आ जाएगा एक किस्म का। तो इससे आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, मेरा ख्याल यही है, मैंने ऐसा किया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ग्लासेस पहनते हो यानी आपका नंबर ज़्यादा है, आप ग्लासेस नहीं उतार सकते, ग्लासेस उतारते हो तो आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं या आपको फुल धुंधला होना लगना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको नहीं उतारना चाहिए, आपके लिए ये टेक्निक नहीं है। दूसरी बात कि सबको माने कि ये सारे ही इंसान हैं, इंसान के बच्चे हैं, कोई जिन का बच्चा नहीं है। और अगर इनमें से कोई बदतमीज़ हुआ भी, अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि अगर इनमें से किसी ने बकवास की तो उसको मैंने डबल धोना है। तो इस माइंडसेट के साथ जाएं, तो इस तरह आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। ये सोच लाजमी आती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि सामने से कोई बकवास करे, यानी कि ऑडियंस साइड पे बैठकर आप पे कोई कमेंट करे, करते भी हैं नो डाउट, मगर बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपको बस ये सोच करके जाना है कि अगर किसी ने बकवास की तो उसको जवाब देना है मैंने। तो ये आपकी हेल्प करेगी। तीसरी बात, आपने उस टाइम के लिए अपने आप को डोमिनेंट फील करना है। वैसे तो ओवरऑल लाइफ में हम सभी इक्वल ही हैं, कोई डोमिनेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए जब आप स्टेज पर हैं अपने आप को डोमिनेंट कंसिडर करें। डेफिनेटली आप सुपीरियर हैं, तभी तो आपको स्टेज पे बुलाया गया है। तो इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब आप स्टेज पे जाएं, नो डाउट आप में से बहुत से लोग नर्वस होंगे वहाँ जा कर के, और कोशिश करें कि 2 लंबे लंबे सांस लें वहाँ जा कर के, आंखें बंद करके। इसमें कोई मजाका नहीं है, सभी चूँकि इंसान हैं वो इस बात को समझते हैं। इस बात मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मजाक उड़ाएगा। तो वहाँ पर जा कर के 1 या 2 लंबे लंबे सांस लें, फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करें। कोशिश करें कि ऊंची आवाज़ में बोलें। जब आप ऊंचा बोलेंगे ना, अगर आपका स्टेज फेयर हुआ भी ना, तो लोगों पे एक तरह का इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि आप नहीं आप डर नहीं रहे, आपके अंदर स्टेज फेयर नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आप बिल्कुल नहीं डर रहे। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट क्लास में मेरा स्टेज फेयर काफ़ी ज़्यादा फुल था, सेकंड क्लास में काफ़ी कम हुआ, मगर फिर भी स्टेज फेयर तो था ही। टीचर सामने बैठा था डेफिनेटली। अगर सर कहते कि आप 5 सेकंड के लिए अपने हाथ को यहाँ पर करें तो शायद 5 सेकंड के बाद हाथ कंपना स्टार्ट हो जाता, मगर मैंने फील नहीं करवाया कि मैं यहाँ पर स्टेज फेयर के साथ खड़ा हूँ। तो दूसरी क्लास में जो कि कैमरे के सामने बात करनी थी तो इतनी बड़ी कोई मेरे लिए बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों में से ज़ाहिर सी बात है सारे आप कैमरे के सामने खड़े होकर बात तो नहीं करते। तो आप लोगों के लिए यही टेक्निक है कि आपके घर के अंदर जो शीशा है, जो मिरर है, उसके सामने खड़े होकर बात करें। और जब आप बोलें तो अपने हाथों की मूवमेंट को देखें, आप बोलते हुए किस तरह से लगते हो, बोंगे लगते हो या फिर आप अच्छे लगते हो। तो डेफिनेटली शीशे में तो हर बंदा अच्छे लगता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आप एक मोबाइल अपने साथ रखें, या अगर आपके यहाँ पे जेब है तो वहाँ पर रख करके जब आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें, इंग्लिश में आपने क्या बात करनी है, यही जो आपके रोज़मर्रा में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठे 9 बजे, उसके बाद आपने खाना खाया, आपने लेक्चर लिए, आपने नहाया धोया, जो भी आपने किया सारा दिन वो आप इंग्लिश में रिकॉल करें रात को शीशे के सामने खड़े होकर के। आई वोक अप एट 9 o'clock, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक 2 lectures ऑफ FAR 2, आई देन आई गो टू टॉयलेट। इस तरह के आप जो आपने दिन में काम किए, जो सरगर्मियाँ की, आप उनको बोलें और मोबाइल साथ रखें, उसको रिकॉर्ड करें। जब आप बोल लें उसके बाद उसी रिकॉर्डिंग को
प्ले करें जो आपने रिकॉर्ड किया मोबाइल के अंदर। शीशे में तो आपको दिख रहा होगा कि आप किस तरह बोल रहे हो, आपकी मूवमेंट के हाथ की मूवमेंट, और जो आपकी आवाज़ होती है ना वो आपके कानों को भली लगती है, पसंद आती है, आपको प्लेजेंट साउंड लगती है। मगर जब उसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनो, ठीक है, आप वॉइस नोट जब आप करते हो तो डेफिनेटली जब अपना वॉइस नोट सुनो तो कैसा फील होता है, तो उस वॉइस को जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनो, ठीक है, वो अब सच में आपकी एक क्लियर इमेज होता है कि आपने किस तरह से बोला। तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनो और आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से बोलते हो। आया कि आपके तलफ़ुज़ में कुछ मसला है, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसमें आप वीक हो, तो जिस वर्ड में आपको लगे कि ये मैं यहाँ मैंने गलत बोला है, तो उसको स्टॉप करके ना उस वर्ड को सीखने की कोशिश करो। और इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। गूगल में जैसे प्रोनाउंसिएशंस बोलते हैं, अब ये वर्ड किस तरह से बोला जाता है, तो आप वो सुनो, ठीक है, उसको फिर दोबारा से बोलो कोशिश करो, तो वो हो जाएगा। इस तरह से आपके प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे जहन में तो इंग्लिश होती है, माइंड में वर्ड्स भी होते हैं, वोकैबुलरी भी होती है, ज़ख़ीरा अल्फाज भी होता है, मगर हम ज़ुबान पे नहीं ला सकते क्योंकि माइंड की प्रोसेसिंग पावर जो है वो कम हो रही होती है, क्योंकि उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं ना हम, तो इस वजह से प्रैक्टिस में चूँकि आप लैग कर रहे हो, इस वजह से आपके बोलने में दिक्कत आ रही है। एक टेक्निक तो ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करो और अपनी जो है इंग्लिश इंप्रूव करो और साथ में रिकॉर्डिंग भी करो। दूसरी ये है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इंग्लिश बोलो। आपके बेस्ट फ्रेंड्स होपफुली आपकी बातें मानते हैं, अगर नहीं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके देख लें, और मेरे ख्याल में वो मानते हैं ये बातें। तो आप उनके साथ अगर इंग्लिश में बात करते हो और अगर आप टूटी-फूटी इंग्लिश बोलते भी हो तो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अज़्यूमिंग अगर मजाक उड़ाते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बेस्ट फ्रेंड की उसके मजाक को सीरियस लेना चाहिए या उसके दिल पे लेना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप सच में मिस्टेक्स करोगे, स्टार्टिंग में करोगे, हो सकता है आपको महीने लग जाए, 2 महीने लग जाएँ, आपकी मिस्टेक्स अभी भी हों, लेकिन उनमें धीरे धीरे बेहतरी आती चली जाएगी और आपको अपनी गलतियाँ जो है तस्लीम करनी है, उनको एडमिट करना है और उनको फिर बेहतर करना है, उन गलतियों को सुधारना है। और सच में अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं तो हमारी क्लास में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इंग्लिश बोलते थे और मतलब आधी से ज़्यादा क्लास हंस रही होती थी नीचे मुंह करके। अब चूँकि क्लास में खामोशी थी, ज़ोर से नहीं हंस सकते थे चूँकि टीचर भी बैठा होता था, तो लेकिन एसी कि इतना शोर नहीं था, पंखे वगैरह बंद थे, तो इस वजह से क्लास में सन्नाटा था। तो एक स्टूडेंट था, तो उसने जैसे ही जाके बोला, उसका लहजा इतना अच्छा सा था माशाल्लाह से, तो उसने जैसे कहा इमेजिन, तो जिस तरह से उसने बोला तो तकरीबन मुझ समेत हाफ क्लास नीचे मुंह करके और अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो आप ये ना समझो कि आप दुनिया के आखिरी निकम्मे तरीन इंसान हो, आपकी ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में मसला है या आपकी लहजा जो है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे नमूने कार्टून्स आपको देखने को मिलेंगे क्लास में, ठीक है। आपने ये नहीं देखना, किसी की रोब में नहीं आना कि ये मुझे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके रोब में आ जाओ, नहीं नहीं नहीं। आपने उसको देखना है जो सच में आपसे भी गया गुजरा है, बस, ठीक है। अगर ये गया गुजरा है तो मैं इससे तो एटलीस्ट अच्छा कर लूँगा, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। आप स्टेज तक चले जाओ, वहाँ पर एक दफ़ा बोलना स्टार्ट कर लो, फिर मेरा ख्याल है कि आप जो है इतना ज़्यादा खौफज़दा होगे स्टेज। चौथी चीज़ जो कि स्पीकिंग से रिलेटेड है वो ये कि अगर आप वाकई में पैशनेट हो इंग्लिश बोलने के लिए और फॉरेनर्स दोस्त बनाना चाहते हो, तो कुछ ऐप्स भी आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। हेलो टॉक एक ऐप का नाम है जिसमें आप फॉरेनर्स दोस्त भी बना सकते हो। और दूसरी बात कि अगर फॉरेनर्स दोस्त बनाने में आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, आप रोबोट के साथ भी बोल सकते हो। जो आप बोलोगे रोबोट उसका आंसर करेगा, ठीक है। और इस तरह आपको लगेगा सच में आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो, हालांकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट ही है एक। तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन उसका फ्री वेरिएंट इतना ज़्यादा फीचर्स नहीं देता आपको। उसके लिए आपको प्रो वेरिएंट परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये का आएगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन वो एक लाइफ टाइम एक्सेस है। यानी कि आप अगर 1-2 साल उसको इस्तेमाल करते हो तो फिर उसको सेल भी कर सकते हो किसी दोस्त को, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप वाकई में पैशनेट हो तो फिर आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। 5वीं टेक्निक में ये कहूँगा कि आप जो कंटेंट देखते हो उसको इंग्लिश में देखो, या अगर उर्दू में देखते भी हो तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ। रिसेंटली मैंने भी इस चीज़ को नोटिस की है, और मैं जिस एडिटिंग ऐप के थ्रू अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ उसमें एक ऑटो कैप्शन का एक ऑप्शन भी है, वो डाल देता है, यानी कि इंग्लिश में ऑटो कैप्शन डाल देता है। अब डेफिनेटली अगर 10-15 मिनट की वीडियो है, सारे सबटाइटल लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम मुझे अलाउ नहीं करता। तो ऑटो कैप्शन जो जनरेट करता है उसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है जब आप उर्दू सुन रहे हो साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हो सबटाइटल्स, तो एक किस्म की आपकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। और जो कंटेंट आप देखते हो वो आप इंग्लिश में देखो, कोशिश करने की। ये जो आप न्यूज़ सुनते हो स्पेसिफिकली एयरवाई जियो पे सुनने की बजाय, मैं चाहूँगा कि आप कुछ चैनल्स हैं मेरी नज़र में, आप उनको देख सकते हो। एक BBC न्यूज़ है इंग्लिश में, आप वो देख सकते हो। दूसरे नंबर पे अल जज़ीरा है, उसको देख सकते हो, अल जज़ीरा इंग्लिश। और तीसरे नंबर पे जिसको मैं खुद भी देखता हूँ वो है WION, WION। इस न्यूज़ चैनल पे मैं
जो है ख़बरें देखता हूँ, पूरी दुनिया के में क्या-क्या हो रहा है। तो आप इसको भी देख सकते हो, इससे भी आपकी जो है इंग्लिश की एक तो वोकैब्युलरी बेहतर होगी, ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ बेहतर होंगे और आपकी स्पीकिंग में भी शायद आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि आप सुनकर भी चीज़ें सीखते हो। एक बच्चा जो छोटा-सा होता है, वो डेफ़िनेटली जो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करता है, वो पहले सुनता है अपने पेरेंट्स को, वो किस तरह बोल रहे हैं और फिर उसका माइंड प्रोसेस करता है और फिर वो धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट करता है। तो ये कुछ चंद टेक्निक्स हैं, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कोई ख़ास कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनेटली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे ना, बेशक टूटी-फूटी इंग्लिश में ही सही, टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ ही सही, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बोलना स्टार्ट करोगे, किसी का बाप भी आपको इंग्लिश जो है नहीं सिखा सकता। आप स्पीकिंग नहीं सीख सकते। आई होप ये टेक्निक्स, ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और इंशाल्लाह आपको मैं अपनी 6th क्लास के हवाले से ज़रूर अपडेट करूँगा, क्योंकि अब मेरी सिर्फ 3 क्लासेस रहती हैं पीपी की। जैसे मैंने कहा 3 क्लासेस तो हो चुकी, आज तीसरी क्लास थी, 2 क्लासेस का हमें क्रेडिट मिल गया और बाकी 3 क्लासेस रहती हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी 6th क्लास के हवाले से आपको ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगा और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।